लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये डबल डेकर बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही थी, तभी उन्नाव के बांगरमऊ इलाके में दूध के टैंकर से उसकी टक्कर हो। यह हादसा इतना भीषण था कि बस टैंकर को चीरते हुए आगे निकल गई। इस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि इस हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण बीजेपी सरकार की लापरवाही है। अखिलेश ने हादसे की जांच की मांग करते हुए सीसीटीवी, एम्बुलेंस सर्विस और एक्सप्रेसवे मैनेजमेंट समेत 6 बिंदुओं को उठाया है। तो आपको बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 18 लोगों की मौत की वजह बीजेपी सरकार की लापरवाही है। एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था है, ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा है। व्यवस्था होते हुए भी वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा था, ये सवाल भी अखिलेश यादव ने उठाया है। इसके अलावा सीसीटीवी के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पोस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए हैं। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये जो घटनाक्रम उन्नाव में हुआ है, जो सड़क हादसा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसे, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भाजपा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। जी, देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो हादसे होते हैं, उसमें सरकार ही जिम्मेदार होती है। और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब तो केंद्र में तीसरी बार उनकी सरकार बन गई है, उनकी दूसरी बार सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से इस देश और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। कोई भी मापदंड नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। तो निश्चित रूप से इसमें दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए था कि वो सुरक्षा मानकों का ध्यान रखती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर समय रहते कहीं न कहीं सारे कदम उठाती तो निश्चित रूप से इस प्रकार के हादसे नहीं होते। जी यादव जी, आप बने रहे हमारे साथ राम निवास यादव जी बीजेपी प्रवक्ता जो है फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जी, यहाँ पर जिस तरीके से उन्नाव घटनाक्रम हुआ है, ऐसे कई हादसे सामने हमने देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय में, जहाँ पर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सड़क हादसों में, और आज तो अखिलेश यादव ने इस हादसे के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या कहेंगे? नहीं दिव्या जी, बहुत ही दुखद घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्घटना है। और दुर्घटनाओं पे किसी प्रकार राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अखिलेश जी के पास कोई काम नहीं है, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भी अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी जी, मोदी जी करें, उसकी आलोचना करनी है, क्योंकि वो भ्रम फैला के अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि वो दुर्घटना है, दुर्घटना ड्राइवर चला रहा है, नींद आ गई, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटनाओं पे राजनीति नहीं करना चाहिए। और हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी है, जो भी उसमें पीड़ित हैं उनको मुआवजा देने, उनका इलाज कराने का पूरा काम कर रही है। और किसी प्रकार की राजनीति से हमको बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना है, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। दुर्घटना हुई है तो सरकार हमारी उसकी जांच कर रही है, और जो भी उसमें मतलब हमारी सरकार की तरफ संभव मदद है पूरी की जा रही है। और जो भी इलाज जी, यहाँ पर जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाए हैं, बेशक आप सही कह रहे हैं, ये एक दुर्घटना है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल उठाए गए हैं वो पुलिस प्रशासन पर उठाए गए हैं, जहां वहां पर एक्सप्रेसवे है, वहां पर जो पेट्रोलिंग टीम है उसकी लापरवाही यहां पर बताई गई है, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, ये वजह बताई गई है। तमाम सवाल उठाए हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं दिव्या जी, ये बताइए, सीसी कैमरे में अगर दुर्घटना हो रही है तो उसको आप दोषी देख ही सकते हैं, रोक तो पाएंगे नहीं, क्योंकि सीसी कैमरे में ये होता है कि सही चीज सिचुएशन आ जाए उसकी, कि दुर्घटना हुई है, कोई है मतलब जानबूझ किया है, ये सब देखा जाता है। बाकी उससे कोई किसी को रोक नहीं लेता है। बस ये एक दुर्घटना हो गई, उसकी जांच हो जाती है कि सही तब सामने आ जाते हैं।
जी। और सीसीटीवी कैमरे में अगर दिख भी रहा है तो हम आप क्या कर लेंगे? अगर किसी की नींद आ गई, दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना है, दुखद है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की लापरवाही वजह हुई है उसकी जांच की जा रही है और तो उचित कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। डीपी यादव जी क्या कहेंगे? रामनिवास यादव जी कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी देखिए, निश्चित रूप से राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूं और हाथरस में भी जिस प्रकार से दुर्घटना हुई थी, वहां पे हादसा हुआ था, उसमें भी मैंने कहा था कि इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी, जिस प्रकार का बयान हमारे साथी रामनिवास जी इस पर दे रहे हैं, बहुत सतही बयान दे रहे हैं। वो उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर कोई आपदा होती है, कोई दैवीय आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, उस पर हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। पुलिस की जो नाकामी है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, अभी आपने बताया सीसीटीवी कैमरे नहीं सही है, तो वहाँ सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा यादव जी, यही रामनिवास जी कहते हैं कि अगर किसी को नींद आ गई, दुर्घटना हो गई, तो उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? ये उनका तर्क है इस पूरे मामले में। को तो चेक करना चाहिए ना, शासन का प्रशासन का काम है ना, गाड़ियों की बराबर चेकिंग करनी चाहिए। ड्राइवरों की मांग तो काम करता है ना, पुलिस प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। कोई दारू पी करके चला रहा है, कोई शराब पी करके चला रहा है, तो इस तरह से कहेंगे तो आप कोई तो कैसे जिम्मेदारी कर सकते हैं, ये बताइए। बिल्कुल। डीपी यादव जी आपका भी और रामनिवास यादव जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।